नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हमें एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन चैप्टर 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 7.1 कंप्लीट हो गया और अपन चैप्टर 7.2 कंप्लीट कर रहे हैं। देखो अपना चैप्टर है 7.2, ये चल रहा है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। सेवन 7.2 का पॉइंट दे रखा है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी इसको बोलते हैं पूरक कोण। ये पॉइंट दे रखा है। अगला पॉइंट, इस पूरक कोण के आधार पर पूरा चैप्टर है। पूरक कोण होता क्या है वो देखो। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं एबीसी, समकोण त्रिभुज। ए इसका बी हो गया, ये सी हो गया, जिसमें बी 90 हो गया। अपन जानते हैं त्रिभुज एबीसी होता है ना, इसका योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 है, जिसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब यहाँ पे देखो कोण भी तो 90 डिग्री आ रहा है। कोण बी का मान तो रखते हैं 90 डिग्री प्लस कोण सी की वैल्यू ए और बी की ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। कोण ए प्लस कोण बी सी की वैल्यू निकाले तो यहाँ से 90 डिग्री आता है। ये अपना पूरा कोण होता है, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरा कोण कहलाता है। कोण ए और कोण बी का कोण सी का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, यही पूरा कोण होता है। इसी को पूरा कोण कहते हैं, यानी दो कोणों का योग पूरा कोण कहलाता है। योग अपना पूरा कोण। अब इसके कुछ फॉर्मूला चलते हैं, वो देखना। समीकरण जिनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज, पूरक कोण सूत्र, वो देखना। ये होते हैं जो फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, वो कोस थीटा होता है। फॉर्मूला दे रखा है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्राप्त होगा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्राप्त होगा। इस प्रकार थर्ड देखो, थर्ड होता है टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। और देखो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। इसी प्रकार 5 नंबर का देखो, जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है। लास्ट देख लो, जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है। ये अपने कुछ फॉर्मूले, इसी आधार पर पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे और ये 6 फॉर्मूले काम आएंगे पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में। इस फॉर्मूला के आधार पे कह सकते हैं जो साइन थीटा जो पूरा कोण होता है ना वो कोस थीटा होता है, और जो कोस थीटा का पूरा कोण होता है वो साइन थीटा होता है। इसी प्रकार जो टेन थीटा का जो पूरा कोण होता है वो कोट थीटा होता है, और कोट का जो पूरा कोण होता है वो टेन थीटा होता है। इसी प्रकार सेक थीटा का जो पूरा कोण होता है वो कोसेक थीटा होता है, और जो कोसेक थीटा का पूरा कोण होता है वो सेक थीटा होता है। ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है कि जो टेन 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री। अब देखो इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि दो फंक्शन दे रहे हैं आपके बटे में या प्लस में या इनटू में, इनमें से क्या करते हैं ए फंक्शन को चेंज करते हैं। वो फंक्शन कौन सा चेंज करते हैं? जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो ना, जिन कोणों का योग 90 डिग्री, जिन कोणों का योग अभी बताया था, जो बी और सी जिन कोणों का योग अपने पास 90 डिग्री प्राप्त होना, उन कोणों में से एक को चेंज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखो।
और इस प्रकार करते हैं। इस ऊपर वाले को चेंज करते हैं, इसको ऐसे कैसे रहते हैं, इसको मान लो ऊपर वाले को tan थीटा मान लो, tan थीटा, और इस वाले को कोट को ऐसे कैसे रहने दो। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 49 डिग्री, 49 डिग्री। अब देखो tan थीटा बराबर क्या लिखाया था, tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। ये वाला इक्वेशन लगा दो तो अपने पास आ गई कोट 90 और माइनस थीटा। ये नीचे वाला इस पद ऐसे कैसे रहने दो, कोट 41 डिग्री। अब देखो कोट तो कोट 90 और माइनस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 49 डिग्री बटे कोट 41 ऐसे कैसे। अब आगे देखो 90 में से जब 41 को घटा 49 को माइनस करते हैं ना, 90 में से 49 को माइनस किया तो अपने पास कोट 41 डिग्री बच गए। नीचे भी कोट 41 है, ये कोट 41 से कोट 41 कट गया, यहाँ से बना के इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखना, अगला एग्जाम्पल दे रखा है जो साइन स्क्वायर 50 डिग्री है प्लस एग्जाम्पल नंबर 2 है, और साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखो प्लस में दे रखा है और दो कोणों का योग 90 दे रखा है, इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो। चलो इसको करते हैं, किसी को बोलो। अब देखो इस 40 डिग्री का थीटा मान लो। अब जब थीटा बराबर 40 डिग्री माना तो यहाँ से आया तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो साइन थीटा बराबर अपन क्या लिखा था, कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर यहाँ पे स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो आगे ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री तो चल रहा है प्लस साइन थीटा की जगह 90 माइनस 90 कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर दे रखा है तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या मानी थी 40 डिग्री, वो यहाँ पे रख दो तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। अब देखो आगे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 90 में से जब 40 घटाए तो 50 बच गया, ये कोस स्क्वायर 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दोनों कोण सेम आ गए। अब एक सरल समीकरण बताई थी आपको फर्स्ट 7.1 में, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, इसका मान 1 होता है। जहाँ पे थीटा देखो बराबर है, यहाँ पे थीटा 50 देख रहा है तो इसका मान अपन को बस 1 आ गया। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है tan 39 डिग्री और माइनस कोट 51 डिग्री। वही काम करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। देखो इन दोनों का योग 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज कर लो, इस कोट को चेंज कर लो तो tan 39, यहाँ पे जब थीटा बराबर 51 माने, थीटा बराबर 51 आते यहाँ तो कोट थीटा आ गया और वही tan 39 ऐसे कैसे रहने दो और माइनस कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस tan 90 माइनस थीटा। अपन जानते हैं जो tan 39 तो ऐसे कैसे, अपन जानते हैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 51 दे रखी है, तो tan अपन ने माना था ना शुरू में, तो tan 90 माइनस 51। अब आगे देखो ये tan 39 तो ऐसे कैसे माइनस tan 90 में से जब 51 माइनस करते हैं तो 39 ही बनता है, यहाँ से tan 39 आ गया। अब देख लो दोनों पद समान है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए, यहाँ से 0 आ गया। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 तो दे रखा आपका सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री कोस 40 डिग्री कोसेक
50 डिग्री। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जिनका भी प्लस वाले पद से इधर और इस वाले पद से इधर, प्लस वाले से इधर और प्लस वाले इधर, दो कोणों का योग 90 देखते हैं। अब देखो इसमें तो इसको θ1 मान लो, इस वाले पद को चेंज करते हैं, और इस वाले में इसको θ2 मान लो, इस वाले पद को। कोई सा भी, या तो ये चेंज कर लो या ये चेंज कर लो, इसमें से एक करना है, इन दोनों में से एक फंक्शन चेंज करना है। देखो यहाँ से तो आ गए सेक θ1 और साइन 40 डिग्री, प्लस यहाँ से कोस θ2, इस वाले फंक्शन को चेंज करते हैं, कोस कर लो चलो, और इसको कोसेक 50 डिग्री। अब देखो θ1 की वैल्यू तो आ गई अपने पास 50 डिग्री और θ2 की वैल्यू 40 डिग्री। या तो अलग कर लो या सेम कर लो, यानी ओनली 50 में चेंज कर लो। दोनों क्वेश्चन करके बता दूंगा वो। सेक सेक θ बराबर हम कोसेक 90 माइनस लिख सकते हैं। यहाँ से अपन कोसेक 90 माइनस θ1 और ये साइन 40 ऐसे कैसा, प्लस कोस θ बराबर साइन 90 माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप आ गए अपने पास 90 माइनस θ2, ये कोसेक 90 ऐसे कैसा 50 डिग्री। वागे देखो यहाँ से जब 90 माइनस θ1 लिखते हैं, 90 माइनस θ1 की वैल्यू जैसे अपन 50 रखते हैं, तो कोसेक 90 माइनस 50 और ये साइन 40 आ गए, प्लस यहाँ से साइन θ2 की वैल्यू 40 दे रहेगी, तो 90 माइनस 40 और ये कोसेक 50। अब देखो यहाँ से तो आ गया अपने पास कोसेक 40 डिग्री, ये साइन 40 चल रही है, प्लस यहाँ से अपने पास आ गया साइन 50 डिग्री और ये कोसेक 50 चल रही है। देखो अब आगे देखो, चेंज कर लिए। अब वही फर्स्ट 7.1 में बताया था आपको कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब इंटू करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से अपन कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1/साइन थीटा। इसी प्रकार जो, चलो ये लिखते हैं, लिखो ये देखो कोसेक 40 को अपन 1/साइन लिख सकते हैं, तो 1/40 डिग्री आ गया, साइन 40 डिग्री, और इनटू में साइन 40 चल रही है, साइन 40 है, प्लस कोस 50 को ऐसे और साइन 50 को ऐसे कैसे रख दो, और कोस 50 इसको कोस थीटा को 1/साइन में चेंज कर दे, तो यहाँ से इनटू 1/साइन 50 आ गया। अब देखो ये साइन 40 कट गया, साइन 50 कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, 1 1 2 हो गया, ये अपना आंसर हो गया। सेम पद को भी चेंज करके देखें ना, वो बता देता हूँ। ओनली अलग अलग थीटा ना माने ना, तो देख लो। ओनली थीटा बराबर 50 ही मान लो, 50 माना, तो यहाँ से तो सेक थीटा आ गया और ये साइन 40, प्लस यहाँ से कोस 40 है और कोसेक थीटा आ गया। अब देखो सेक थीटा बराबर तो अपन लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, ये साइन 40 ऐसा कैसा, प्लस कोस 40 ऐसा कैसा, और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू 50 दे रही है, यहाँ पे रख दो, 90 में से माइनस कर दे तो यहाँ तक कोसेक, यहाँ से तो बच गया 40 डिग्री, और यहाँ कोस 40 है, और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू रखते हैं 90 माइनस 50 40 आ गया, सेक 40 डिग्री। अब देखो सॉरी ये एक 40 पे चल रहा है ना, इसको लिख लें भूल के, ये साइन 40, यहाँ से कोस 40 और ये सेक 50 और 40 डिग्री। अब देखो वही अभी बताया था, जो कोसेक का व्युत्क्रम होता है वो साइन होता है, और यहाँ से 1/साइन 40 आ गया, इंटू साइन 40 चल रही है,
प्लस यहाँ से देखो तो कोस 40, और जब भी बताया था जो सेक का व्युत्क्रम होता है वो कोस होता है, तो 1/कोस थीटा, और 40 डिग्री थीटा की वैल्यू दे रहे हैं तो कोस 40 डिग्री, ये 40 कोस 40 और साइन 40, यहाँ से भी 1 + 1 2 आ गया। 2 प्रकार से बता दिया, आपको कोई से अच्छा लगे उससे कर लेना। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रहेगा आपको। सिद्ध करने वाला है ये tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री, इसके इक्वल में लाना है अपन को 1। अब देखो चलो लाते हैं, इसमें ऐसा वाला पद उठाओ जिसका 2 कोणों का योग 90 हो रहा है। अब देखो इसका और इसका 90 हो रहा है और इसका और इसका 90 हो रहा है, देख लिए। अब इन दोनों पद को छोड़ देंगे, इन दोनों को चेंज कर लेंगे, इन दोनों पद को छोड़ देंगे, इनको चेंज कर लेंगे, कोई सा भी तरीका देख लो। अपन क्या करते हैं, शुरू वाले दोनों पद छोड़ देते हैं, ये वाले, और इनको चेंज करते हैं। देखो 70 को तो θ1 मान लो, 75 को θ2 मान लो। θ1 की वैल्यू 70 डिग्री और θ2 की वैल्यू 75 डिग्री। यहाँ पे रखो, यहाँ से tan 15 डिग्री आ गया, यहाँ से tan 20 डिग्री आ गया, ये tan θ1 आ गया, ये tan θ2 आ गया। अब आगे देखना, ये tan 15 ऐसे कैसे और tan 20 भी ऐसे कैसे। अब देखो tan θ को अपन कोट 90 - θ लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया कोट 90 - θ1 चल रहा है। इसी प्रकार इसी tan को तो कोट 90 - θ2। अब आपको भी बताया था θ1 तो 70 और θ2 75 है, इसका मान रख दो, तो tan 15 और tan 20 कोट 90 - 70 और कोट 90 - 75। अब आगे देखो, यहाँ से तो आ गया tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, कोट आ गया अपने पास 90 में से जब 70 को माइनस करते हैं ना तो 20 बच गया, 20 डिग्री। यहाँ पे भी देखो कोट 90 माइनस जब 75 माइनस करते हैं 15 बच गया, तो कोट 15 डिग्री। अब आगे देखना, यहाँ पे देखो वही सर्वसमी का जो tan थीटा बताए थे ना 7.1 में, tan थीटा और कोट थीटा का जब इंटू करते तो 1 आता है। यहाँ से कोट थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/tan थीटा होगा, ये वाला लगा दो। चलो लगाते हैं, ये आगे देख लो, इन दोनों पद में लगा देते हैं। ये tan 15 और ये tan 20, यहाँ पे कोट 20 की जगह लगाए, कोट 20 के 1/tan, तो कोट 20 का व्युत्क्रम tan 1/tan 20 आ गया, 1/tan 20। इसी प्रकार यहाँ पे देखो कोट 15, तो यहाँ से आ गए 1/tan 15 इसका व्युत्क्रम। अब देखो tan 15 से तो tan 15 कट गए, यहाँ इंटू चल रहा है, tan 20 से tan 20 के, और यहाँ से 1 आ गया अपने पास। क्वेश्चन दे रहा ना 1। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल दे रखे tan 2a इक्वल में दे रखे है कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से अपन को a की वैल्यू निकालनी है, ये वाला ये दे रखा ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो tan थीटा बराबर बताया था आपको कोट 90 माइनस थीटा, अभी बताया था फॉर्मूला। यहाँ से थीटा दे रहेगा तो यहाँ भी थीटा आएगा।
अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर कोट 90 माइनस यहाँ पे भी एंगल डबल हो जाएगा। अब देखो tan 2a की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, कोट 90 माइनस 2a, ये वाली इक्वेशन ऐसे कैसे, कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से देखो कोट से तो कोट कट गए, अपने पास समीकरण आ गए 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18। अब देखो इस 2 को तो इधर ले जाओ और इसे 18 को इधर ले आओ, तो 90 प्लस 18, यहाँ से a और प्लस 2a हो गए। यहाँ से अपने पास तो आ गया 108 डिग्री और यहाँ से 3 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 108 बटे 3। जब 108 में 3 का भाग देते हैं तो 3 आ गया, 36 डिग्री आ गई। a की वैल्यू अपने पास 36 डिग्री आ गई। अगला क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल दे रखा आपके, x की वैल्यू याद करनी है इसमें, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा, इसके इक्वल में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो अभी एक फॉर्मूला बताया था जो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। इस वाले जगह पुट करते हैं, यहाँ से तो आ गए सेक थीटा प्लस एक्स, ये कोस थीटा दे रखा है। आगे देखो आपको बताया था tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा होता है। इस जगह tan थीटा पुट करता हूँ, यहाँ से tan थीटा आ गया बराबर में साइन 90 माइनस थीटा को अपन कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। इस कोस की जगह पुट करता हूँ, कोस थीटा पुट करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से कोस थीटा आ गया। अब देखो अपन जानते हैं जो सेक थीटा तो कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लिकेट करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा आ गया, और जो tan थीटा का अनुपात होता है ना वो साइन थीटा और कोस थीटा होता है। अब देखो यहाँ से तो 1 बटा कोस थीटा आ गया प्लस यहाँ से x कोस थीटा आ गया और ये साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया, और ये कोस थीटा है, ये कोस थीटा कट गया, यहाँ से 1 बटे कोस थीटा प्लस x साइन थीटा और ये कोस थीटा हो गया। यहाँ पे लघुत्तम 1 ले लो और कोस थीटा लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ तो 1 हो गया प्लस यहाँ से x साइन थीटा कोस थीटा आ गया, और ये कोस थीटा चल रही है। ये कोस थीटा को इधर इनटू कर दो तो अपने पास आ गया 1 प्लस x साइन थीटा कोस थीटा, और ये यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस 1 को उधर ले गए तो x साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अपन देखें तो x की वैल्यू अपने पास आ गई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो अपन जानते हैं, यहाँ पे देख लो जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। यहाँ से अपन जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखो यहाँ पे तो कोस स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सॉरी यहीं से ले लो, आसान हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखो तो x इक्वल, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आ गया और यहाँ पे बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा चल रही है। 1 को माइनस किया तो माइनस किया और माइनस माइनस प्लस कोस का स्क्वायर हो गया। यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर रख दो, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा चल रहा है। ऊपर स्क्वायर है, एक नीचे साइन है, तो ये स्क्वायर से एक कट गया, x की वैल्यू माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा आ गई। अपन जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है वो माइनस, वो tan थीटा होता है, यहाँ पे माइनस होगा tan थीटा। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई।